जो 2 घंटा वो रियाज करते थे, 1-1 किलो घी खाते थे, 5-5 लीटर दूध पीते थे, रोज 1 किलो घी खाते थे। कोई पच जाता था। हाँ, पच जाता था, इतना रियाज करते थे। वो लोग जब बिहार में आते थे तो चैलेंज मारते थे कि कोई भी लड़ सकता था, तो अखाड़े में दौड़ के कूद जाते थे। रामधनी पहलवान, लाल बाबू सिंह पहलवान की हम लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगा, बिहार के धरती पर कोई हिंदुस्तान के किसी भी कोना के पहलवान बिहार को ललकार को नहीं जा सकता। पन्ने लाल पहलवान थे, लालमन टाइगर थे, राजेंद्र पहलवान थे, बहुत पहलवान थे। हमारे इस इलाका में लाल बाबू सिंह पहलवान थे, जहां पहुंच जाते थे कोई पहलवान के मजाल नहीं था, कि हिम्मत नहीं था कि पूरा चैलेंज मार के जा सकता था। हमारे आर्मी में धनकुटवा के एक लड़का है, लुकेश पहलवान, वो भी नेशनल में जाता है, हमारे बिहार के तरफ से मेडल लाता है, अभी बहुत अच्छा है। 84-90 किलो का पहलवान है। दूबे टोला नाम सुनते थे, लाल बाबू सिंह पहलवान, रामधनी पहलवान, कोई भी अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोना से आता था, तब बिहार के या उत्तर प्रदेश के पहलवान सभी पहलवानों से टकरा जाते थे, अपने देश अपने इलाका के नाम बचाने। कुश्ती के ही बल पर तो बिहार सरकार उनको पुलिस में नौकरी दी थी, उनके ताकत देख के, उनके सिधाई देख के, उनका पावर देख के। आज तक ले बिहार में उतना सीधा पहलवान कोई हुआ ही नहीं लाल बाबू सिंह जैसे। ऑल इंडिया पुलिस विभाग में पूरे हिंदुस्तान के पुलिस पहलवानों के पटक के स्वर्ण पदक जीत के बिहार के नाम दिल्ली के धरती पर उन्होंने रोशन किया। इसलिए सरकार उसी बल पर, उनके ताकत के, उनके कला के, उनके मेडल पर हमारे बिहार में डीएसपी पद पर रहे दशरथ पहलवान आज भी हैं, बच्चों के सिखाते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि या पूरे भारत में एक चर्चा भी है कि जो कुश्ती के महान लोग हैं, जो बड़े नाम हैं, ये सारे आते हैं पंजाब का इलाका हो या हरियाणा का इलाका हो। जब भी कुश्ती की बात होती है, इन्हीं दो क्षेत्रों की बात आती है। लेकिन हमारे साथ हैं ये तमाम पहलवान, यहाँ पे दंगल प्रतियोगिता है उसी में आए हुए हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि कैसे हमारी पूर्वांचल की माटी, जो यूपी का गोरखपुर वाला क्षेत्र है, कोई बिहार का चंपारण वाला क्षेत्र है, ये सब इलाका एकदम ये पहलवानों के हिसाब से, कुश्ती के हिसाब से काफी उर्वर रही है। एक से बड़े नाम रहे हैं, और जो हरियाणा पंजाब के बड़े बड़े नाम आते थे, दारा सिंह तक यहाँ से आए हैं और बिना लड़े वापस नहीं गए। उनको भी इन्होंने कड़ी टक्कर दी है, उनसे भी लड़े हैं, और यही सब कहानी हम जानेंगे। केशव दास जी हैं, 50 साल लगभग उन्होंने बिताया है इस पहलवानी के क्षेत्र में, काफी अनुभवी हैं, और इनसे इन कहानियों के बारे में जानेंगे कौन कौन बड़े नाम थे यहाँ के क्षेत्र के। ये हमारे जो इलाके में कहा जाता है कुश्ती काफी पुरानी समय से, बहुत ये जैसे जिस प्रतियोगिता में आप लोग हैं, जिस मेला में आए हुए, हमको याद नहीं है कि कितने सालों से हो रहा होगा, बाबा परदादा लोग इसके बारे में बात करते हैं। कुछ पहलवानों के बारे में बताइए जो काफी नामी रहे हैं हमारे इलाके के। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कुश्ती सुनते थे हो रहा है, तो सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में आए हैं दूबे टोला। दूबे टोला नाम सुनते थे, लाल बाबू सिंह पहलवान, रामधनी पहलवान, कोई भी अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोना से आता था, तब बिहार के या उत्तर प्रदेश के पहलवान सभी पहलवानों से टकरा जाते थे, अपने देश अपने इलाका के नाम बचाने। तो लाल बाबू सिंह पहलवान को हमने देखा, रामधनी पहलवान को देखा, पन्ने लाल पहलवान को देखा, भारत भीम जनार्दन सिंह को देखा। वो लोग जब बिहार में आते थे तो चैलेंज मारते थे कि कोई भी लड़ सकता था, तो अखाड़े में दौड़ के कूद जाते थे। रामधनी पहलवान, लाल बाबू सिंह पहलवान की हम लोग हैं। जब तक हमारे शरीर में ताकत रहेगा, बिहार के धरती पर कोई हिंदुस्तान के किसी भी कोना के पहलवान बिहार को ललकार को नहीं जा सकता। सभी पहलवानों से टकराने वाले हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में भारत भीम जनार्दन सिंह थे, और पन्ने लाल पहलवान थे, लालमन टाइगर थे, राजेंद्र पहलवान थे, बहुत पहलवान थे। हमारे इस इलाका में लाल बाबू सिंह पहलवान थे, जहां पहुंच जाते थे कोई पहलवान के मजाल नहीं था, कि हिम्मत नहीं था कि पूरा चैलेंज मार के जा सकता था। लाल बाबू सिंह के बारे में बड़ी कहानी सुनने को मिलती थी, खूब ताकतवर, शरीर का बनावट ऐसा कि पहले देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इतने मतलब मजबूत होंगे, और जब वहां पे जाके 2-3 बार वर्जिश करे, अंगड़ाई ले, तो एक अलग ही शरीर देखने को मिलता था। काफी मजबूत थे, पकड़ ले तो ग्रिप से कोई छूट नहीं सकता है। इन सब के बारे में क्या बात है, क्या सच्चाई है? सच्चाई है, जो 2 घंटा वो रियाज करते थे, 1-1 किलो घी खाते थे, 5-5 लीटर दूध पीते थे, रोज 1 किलो घी खाते थे, कोई पच जाता था। हाँ, पच जाता था, इतना रियाज करते थे। हमारे सामने, हम उनके साथ में जोर कसरत किया, वो हमको सिखाए भी हैं। दूबे टोला जब भेंट हुआ तब 2-4 कुश्ती पटके 2 साल के बाद, तब उन्होंने बोले इधर आओ, बड़े नाम हो रहा है। तो बुढ़ापे में लगभग 60 साल की उम्र में उनसे हम सीखते थे। उनके हाथों में ऐसा इतना पावर था कि जहां सोचाते थे तहां से हम फुल तैयारी में थे, हम लोगों को मिला देते थे।
इतना पावर था। कई लोगों को ऐसी भी कहानी सुने कि आंकड़े पे चढ़े हैं, बहुत दाव वाले बड़े सीखे हुए पहलवान हैं, और लाल बाबू सिंह के जब पकड़ में आ गए तो इतना ताकत होता था कि सारा दाव फेल हो जाता था उनका। बिल्कुल कहा होता है। कुश्ती के ही बल पर तो बिहार सरकार उनको पुलिस में नौकरी दी थी। उनके ताकत देख के, उनके सिधाई देख के, उनका पावर देख के आज तक ले बिहार में उतना सीधा पहलवान कोई हुआ ही नहीं लाल बाबू सिंह जैसे। सीधा मतलब सीधा थे, मानो किसी के कोई भी एक बच्चा भी आ जाता था, उसको भी जो उनको गुण था अच्छा शिक्षा देते थे लाल बाबू सिंह। और रामधनी पहलवान रहे, दोनों लोग बहुत अच्छे थे। रामधनी पहलवान के बारे में कुछ बताइए। रामधनी पहलवान को हमने देखा है, पंडेलाल पहलवान को, जनार्दन सिंह को, सबको घेर के लड़े हैं। वो लोग चैलेंज मारे, घेर के लड़े, बराबर किए और कहीं से कम नहीं पड़े। कहीं के कोई पहलवान, चाहे मास्टर चंदगी रमाजा, कोई आजा, लाल बाबू सिंह छोड़ते नहीं थे। रामधनी पहलवान सब लोगों को घेर के बातें थे। एक और पहलवान की बड़ी बात होती है, दशरथ पहलवान, डीएसपी शायद रहे, अच्छा खासा उनका वो नाम रहा है, उनके बारे में क्या कुछ? नाम इसलिए रहा, पहले वो प्रदेश में जीते। ऑल इंडिया पुलिस विभाग में पूरे हिंदुस्तान के पुलिस पहलवानों के पटक के स्वर्ण पदक जीत के बिहार के नाम दिल्ली के धरती पर उन्होंने रोशन किया। इसलिए सरकार उसी बल पर और उनके ताकत के, उनके कला के, उनके मेडल पर हमारे बिहार में डीएसपी पद पर रहे दशरथ पहलवान। आज भी हैं, बच्चों के सिखाते हैं, आज भी 1 घंटा व्यायाम करते हैं शाम सुबह। एक और उनके परिवार से मतलब संबंधी निकल रहे हैं, विजय पहलवान की काफी बात होती है, दामाद लगते हैं। बिहार केसरी लगातार 10 साल रहे। नेशनल जब हुआ, नेशनल में हम भी गए थे लड़ने, अपने वजन में सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए क्योंकि यहाँ मिट्टी में कुश्ती लड़े थे। वहाँ गद्दा पर होता है तो मिट्टी और गद्दा पर पॉइंट से थोड़ा अंतर पड़ जाता है। मिट्टी वाले मार खा जाते हैं, इसलिए हार जाते हैं। पॉइंट वाले थोड़ा होशियार होते हैं, गद्दा वाले, तो गद्दा वाले से हार गए, लेकिन मेडल ले आए वहां पर नेशनल में विजय पहलवान। पूरे हिंदुस्तान के पहलवानों के 120 केजी में लड़के, 97 केजी में लड़के, कई बार मेडल जीत के बिहार के नाम उन्होंने किया। मतलब बिहार में अभी भी कुश्ती काफी बचे हुए हैं, बड़े बड़े नाम है। अभी कुछ उभरते हुए पहलवान जो आपको दिखते हैं, इन लोगों तमाम पुराने पुरोधा लोगों के बारे में तो खूब बात हुई। नए आपके समझ से कि जो नए लोग हैं काफी अच्छा नाम कर सकते हैं। अभी नए लड़के में देखिए, अभी हमारे आर्मी में धनकुटवा के एक लड़का है लुकेश पहलवान, वो भी नेशनल में जाता है, हमारे बिहार के तरफ से मेडल लाता है। अभी बहुत अच्छा है, 84-90 किलो का पहलवान है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग करता है। आज अभी वही सबसे अच्छा, उसके जोड़ के कम से कम बिहार में 10 पहलवान है। भगुआ तरफ है, कई जगह है बिहार में है, सब अभी तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और पटना में गद्दा की सुविधा है, इसलिए विजय पहलवान अभी 20 बच्चों के कराते हैं, लड़ते हैं और अपने फिटनेस रखते हैं। नेशनल में जाके हमारे बिहार के नाम रोशन करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि जब हम लोग बात करते हैं, खुद बिहार के लोग ही यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या यहाँ के तमाम अपने आम दर्शक हो, हम लोग हो, हम ही लोग बात करते हैं कि नहीं पहलवानी तो होगी तो वो तो यूपी बिहार में थोड़ी ना होता होगा, पहलवानी होगी तो वो हरियाणा पंजाब में ही होता है। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि वो पुराना समय हो, 50 साल 100 साल पहले की बात हो, उस समय भी बिहार में ऐसे ऐसे नाम थे कि पूरे देश में किसी को छोड़ते नहीं थे। और आज भी एक से बढ़कर एक ऐसे पहलवान है जो पूरे देश लेवल में जाकर हरा कर आते हैं। बस हमारे अपने जो नेता हैं उनके बारे में नहीं जानना चाहते, और जो आम दर्शक है उनके बारे में नहीं जानना चाहते, नहीं जानते हैं, वरना पहलवान तो हमारे यहाँ भी है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहेंगे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।